अच्छा, अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। हम पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे इससे पहले वाले पार्ट में। अब उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ही जिस तरह से हमने यहाँ पर ट्राइंगल AOC को लेकर बताया, सारा हमने यहाँ तक के बात अपनी प्रूफ करी है कि हमारा मेजर एंगल AOD किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स मेजर एंगल ACO के। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हम दूसरी ट्राइंगल को ले रहे हैं जो हमारी ग्रीन कलर की ट्राइंगल है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए डिफरेंट कलर यूज़ किए ताकि दोनों ट्राइंगल्स क्लियरली नज़र आ जाए। तब हम यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल BOC। अब ये ट्राइंगल ही ले रहे हैं हम, सही, ट्राइंगल BOC या इसको कहते हैं BCO, बात एक ही है। अब इस ट्राइंगल को हम ले रहे हैं जो ग्रीन कलर में है। तो अब इसके लिए भी यही सारी बातें होंगी कि यहाँ पर क्या है, OB और OC ये दोनों क्या हैं, बोथ ऑफ दीज आर द रेडियल सेगमेंट्स। ठीक है, लिहाजा ये दोनों भी क्या हो गए, ये भी हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये बातें अब सेम वही चलेंगी दूसरी ट्राइंगल के लिए भी। तो मैं सबको ये बता रही हूँ समझाने के लिए कि ये भी हमारे क्या हैं, रेडियल सेगमेंट्स हैं। और दोनों रेडियल सेगमेंट्स हमेशा पता है हमें रेडियस ट्राइंगल के हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए ये रेडियल सेगमेंट्स भी आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर इनके ऑपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे बराबर उनकी मेजरमेंट। जैसे हमने यहाँ पे बताई थी उनकी मेजरमेंट बराबर, तो बिल्कुल इसी तरह से इस ट्राइंगल के लिए भी हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल बी, सही, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और फिर अब हम क्या कहेंगे बात के मेजर एंगल ले लेंगे। अब हम मेजर एंगल BOD, हम लेंगे BOD की बात करेंगे, BOD। अब एक्चुअल में बात ये आती है कि हमने ये क्यों लिया है, हमने ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमें बात प्रूव करनी है, वो हमें ये प्रूव करनी है कि सेंट्रल एंगल के मेजरमेंट को हमने डिस्कस करना है। तो हमने इस तरह से ये हमने आधा करके, हमने लाइन जब हमने ड्रॉ करी थी वो इसीलिए ड्रॉ करी थी ताकि हमारा ये एंगल दोनों तरफ क्या हो जाए, आधे आधे हो जाए। तो ताकि हमने पहले एक इस पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, अब हमने इस वाले जो ये ट्राइंगल बन रहा है हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसके लिए भी बातें सारी वही चलेंगी जो हमने इससे पहले वाली ट्राइंगल को डिस्कस, ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कस करी थी कि मेजर एंगल BOD किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मेजर एंगल BCO। क्या है, BCO, ये वाला, सही है ना, ये वाला एंगल। अब ये क्योंकि BOD एक्चुअल में क्या है, पहले ये देख लें। BOD ये इस ट्रायंगल से बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। लिहाजा ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल जो यहाँ पर इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसे मेजर एंगल CBO, ठीक है ना, CBO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। हम इसको यूं कर दूं, ठीक है ना, ये वाला एंगल और कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दोनों की बात हो रही है, सही। तो ये क्या हो गए, इन दोनों के सम के बराबर हो गया ये एक्सटीरियर एंगल। वही वाली बातें जो मैंने आपको इससे पहले वाली ट्रायंगल के लिए सब पूरा डिस्कस किया था कि वो 180 के बराबर होता है ट्रायंगल का सम, और दोनों एक ही लाइन पर हैं, ऐसे ही भी 180 के बराबर, ऐसे आपस में बराबर हो गए, कैंसिल हुए। तो इससे पता चल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने असल की तरफ, असल क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मज़ीद बताएंगे, ठीक। तो अब इसका हमने
क्या रीज़न देना है, इसका रीज़न क्या होगा, ये सारी बातें हमने ऊपर के स्टेटमेंट्स में बताई हुई हैं। लिख देंगे हम, इसका फोर्थ का रीज़न हो जाएगा कि बाय रीजंस, कौन से रीजंस जो हमने ऊपर दिए हैं 2 में एंड 3 में, 2 और 3 में हमने जो दिए हैं ना, ये 2 और 3 सारी वही बातें इसके लिए भी हैं। इन दोनों के क्या हुआ हमने बताई भी हैं ये बातें, तो इसका रीज़न यही है जो उसमें था रीज़न। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेजर एंगल BCO प्लस मेजर एंगल, क्योंकि BCO और CBO ये दोनों भी क्या हैं बराबर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एंगल्स बराबर, मेजर से बराबर कहेंगे हम, क्यों कहेंगे हम, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं। लिख देंगे हम इसको मेजर एंगल BCO। तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू मेजर एंगल BCO। ठीक है, हमारे पास आ गया 2 टाइम्स मेजर एंगल BCO। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करना है हमने, अब हम यहाँ पर जो बताया कि मेजर एंगल AOD इक्वल है इसके, और मेजर एंगल BOD भी हम बताया कि इक्वल है 2 टाइम्स मेजर एंगल BCO। अब इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, दोनों को हम प्लस क्यों कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये सेंट्रल एंगल आ जाए। सेंट्रल एंगल के लिए हमने यहाँ पर क्या करना, लिखेंगे मेजर एंगल AOB प्लस, इनको हम कर लेंगे प्लस मेजर एंगल BOD। सही है, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस क्यों करा, ताकि हमारे पास पूरा सेंट्रल एंगल आ जाए। अब दोनों को हमने प्लस करा तो फिर आया मेजर, अब ये आया है 2, ये इक्वल आया है 2 मेजर एंगल ACO प्लस 2 टाइम्स मेजर एंगल BCO। दोनों को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर 3 और 4 इनको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पर एडिंग 3, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो, एंड 4 और 3 दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब ये दोनों प्लस हुए तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो हम यहाँ पर कहा है मेजर एंगल AOD और मेजर एंगल BOD, ये हमारे AOD ये वाला एंगल और एंगल BOD ये वाला एंगल, दोनों को अगर हम बता दें, ये हमारे दोनों क्या हैं, छोटे एंगल्स हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, दोनों को हम प्लस कर दें, ये प्लस हमने बताया है, प्लस हमने करा हुआ है, तो हमारा क्या बन रहा है, ये एक बड़ा एंगल बन रहा है, ये हमारा एक बड़ा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे बता सकते हैं कि और मेजर एंगल AOB। ठीक है, क्या आ गया, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया, ये हमारा AOB है, दोनों के अंदर 2 मौजूद है, मैं 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, मेजर एंगल ACO प्लस मेजर एंगल BCO। ठीक है, ऐसे हमने कॉमन लेकर जो बचा हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और इसका हमने क्या रीजन दिया, इसका रीजन दिया कि बाय एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन पोस्टुलेट ये क्या बताता है, ये बताता है कि दो छोटे पोस्टुलेट, ठीक है, ये पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि दो छोटे एंगल्स का सम एक बड़े एंगल के बराबर होता है। ठीक है, आज हमने इन दोनों एंगल्स को जब प्लस करा तो हमारे पास ये एक बड़ा एंगल आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पर और इसको मजीद क्या बता सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल AOB किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स मेजर एंगल ACO ये वाला एंगल ACO और मेजर एंगल BCO, ये रहा BCO। सही,
इन दोनों को, अब इन दोनों को ही प्लस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, मेजर एंगल ACB। ठीक है, हमारा क्या मेजर एंगल ACB, जो कि एक्चुअल में क्या, दिस इज द इंस्क्राइब्ड एंगल, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। और यही बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है, यही हमें बताना है, हमारा यही हमारा रिक्वायर्ड है एक तरह से। ये हमने कहा या प्रूफ करने को, जो कि हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया है, लिहाजा हम में लिख देंगे फिर इसको QED। तो इस तरह से ये बात प्रूफ हो गई कि हमेशा क्या होगा, सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है, डबल होता है किसके, इंस्क्राइब्ड एंगल के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।